रायसेन में अवैध रूप से ट्रक में भरकर तेंदुपत्ता ले जा रहे ट्रक को वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने पकड़ा। वहीं ट्रक गैरतगंज से सागर की ओर भरकर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान तेंदुपत्ता माफिया फरार हो गए। वहीं डीएफओ विजय कुमार सुंडा को मुखबिर से सूचना मिली कि तेंदुपत्ता से भरा ट्रक जा रहा है, जिस पर डीएफओ ने बेगमगंज रेंजर अरविंद अहिरवार को निर्देश दिए। वहीं वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर तेंदुपत्ते से भरा ट्रक पकड़ लिया। तेंदुपत्ता की जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक सहित लगभग 18 लाख रुपए की जब्ती की है। वहीं एशियन भारत के संवाददाता राशिद मीर ने फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद अहिरवार से चर्चा की। बेगमगंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़े जो है स्मगलरों को पकड़ा है। मैं कह सकता हूं, जैसा कि तेंदुपत्ते की जो है भरे ट्रक को जो है पकड़ा है। जैसा कि आप हमारे एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक देख पा रहे होंगे कि यह अभी एशियन भारत न्यूज़ मौजूद है। ये बेगमगंज के वन विभाग कार्यालय में यहाँ पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि भारी भरकम जो है बड़ा ट्रक है, जिसमें अवैध रूप से तेंदुपत्ता ले जाया जा रहा था, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घेराबंदी कर पकड़ा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये तेंदुपत्ता जो गैरतगंज से सागर की ओर ले जाया जा रहा था। जैसा कि बताया जा रहा है कि रायसेन डीएफओ विजय सुंडा की जो है उसके देख रेख में या उनके मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसा कि एशियन भारत की उस पर जानकारी मिल रही है कि लगातार ऐसी जानकारियाँ मिल रही थी विभाग को बड़े पैमाने पर जो है तेंदुपत्ते की जो है तस्करी की जा रही है। जैसे कि अगर मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि बड़े पैमाने पर यह भी कहा जा सकता है कि जो है तेंदुपत्ता माफिया जो है सक्रिय है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो है तेंदुपत्ते का वो कारोबार कर रहे हैं और ऐसे में राजस्व वन विभाग को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम अपने कैमरा पर्सन आशीष से बोलेंगे, दिखाएं कि सामने हमारे एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक देख पा रहे होंगे, ये जो बड़े पैमाने पे आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, ये तेंदुपत्ते से भरा हुआ है और ये अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जैसा कि बताया जा रहा है कि गैरतगंज से सागर की ओर ये ट्रक ले जाया जा रहा था। जैसा कि सूचना मिली रायसेन डीएफओ को विजय सुंडा को, उन्होंने बेगमगंज वन विभाग को सूचना दी और घेराबंदी कर बेगमगंज वन विभाग ने बड़े बामुश्किल काली मशक के बाद इस ट्रक को पकड़ा। ऐसे कि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके जब इसको पकड़ा जा रहा था या कार्रवाई की जा रही थी और ऐसे में ट्रक चालक यहाँ से फरार हो गया है। और जैसा कि बताया ये भी जा रहा है कि इसकी कीमत करीब लाखों रुपए में और ऐसे में मौजूद है एशियन भारत न्यूज़ बेगमगंज के वन परिक्षेत्र डिपार्टमेंट में। हम फिर कहना चाहेंगे कि सामने आप देख पा रहे होंगे फॉरेस्ट डिपार्ट के कर्मचारी हैं, जो कि मैं कह सकता हूं कि वो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में एशियन भारत न्यूज़ कोशिश करेगा कि किसी ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हो, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि तेंदुपत्ता इतने बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता पकड़ा गया है। अब ये कौन है, कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था, कौन माफिया, किस किस माफियाओं का ऐसे मामले में हाथ है। और मैं जिक्र कर दूं कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार माफियाओं को देखते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई भी बेगमगंज वन विभाग द्वारा देखने को मिली है। दिखा पाएंगे कि लगातार ये लाखों रुपए का तेंदुपत्ता है, जिसका जो है अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। ऐसे में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुपत्ते को पकड़ा है और ऐसे में मैं बता दूं कि माफिया जो है ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। अब लगातार जैसा कि कार्रवाई जारी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका माल है और कौन लोग हैं जो तेंदुपत्ता इतने बड़े पैमाने पर ले जा रहे थे। और एशियन भारत को बताया जा रहा है कि बेगमगंज फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद अहिरवार ने जो है लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। बेगमगंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अपने एशियन भारत न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये जिले पे मानी जा सकती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि भोपाल इलाके से सागर की ओर ये ट्रक जा रहा था, जिसमें अवैध रूप से लाखों रुपए की बेशकीमती जो है कीमत का तेंदुपत्ता ले जा रहा था। और ऐसे में मैं जिक्र कर दूं कि बेगमगंज वन परिक्षेत्राधिकारी अरविंद अहिरवार जी ने अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि बड़े माफिया क्षेत्र में सक्रिय है तेंदुपत्ता, जिसका जो तेंदुपत्ते का व्यापार कर रहा है और ऐसे में कार्रवाई भी बड़े लेवल से हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अब राजसाज होना वाहन और तेंदुपत्ता को बिल्कुल तय है और ऐसे में कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है एशियन भारत को
कि जो माफिया हैं या वाहन चालक हैं वो ऐसे में चकमा देकर वन विभाग को फरार हो गए, लेकिन बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जैसे कि एशियन भारत न्यूज को ये भी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वन परिक्षेत्र बेगमगंज के डिपार्टमेंट ने गढ़ी वन परिक्षेत्र में जाकर इस ट्रक को पकड़ा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो वन परिक्षेत्र गढ़ी पर भी लगेंगे, चूंकि बेगमगंज परिक्षेत्र वन विभाग अगर सक्रिय है तो वो कहाँ किस नींद में सोए हुए थे। ऐसे में एशियन भारत के साथ वन परिक्षेत्राधिकारी अरविंद अहिरवार जी मौजूद हैं। और मैं जिक्र कर दूं कि काफी अच्छे काम, सराहनीय काम इनके द्वारा भी किए गए हैं, जो लगातार मीडिया पे सक्रिय रहते हैं। सर बधाई, आपको बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता बड़े पैमाने पर ले जाया जा रहा था और माफिया सक्रिय थे और आपने उनको पस्त कर दिया। सर जी बिल्कुल धन्यवाद। कल 20/6/2024 को श्रीमान डीएफओ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई जी कि गैरतगंज के आसपास तेंदुपत्ते से भरा ट्रक जो माफिया है उसको अवैध रूप से निकालना चाह रहे हैं। जी जैसे ही मुझे सूचना मिली, हमने अपनी 2 सदस्यीय टीम बनाई, जी 2 दल बनाए, जिसमें 5 लोगों को शामिल किया और गैरतगंज के आसपास शाम से ही उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। जी और रात्रि के 9 बजे के आसपास जी हमने उस ट्रक को पकड़ लिया। जी गुड़ागंज चौराहे पर जो नायरा पेट्रोल पंप है, जी वहाँ माफिया द्वारा कह रहे थे कि ट्रक में अवैध रूप से 87 और तेंदुपत्ता भर के छुपा रखे थे, जी जिनको हमारी टीम ने रात के 9 बजे जाके तो उसको जब्त किया। जब्त करने के बाद फिर उसको बेगमगंज जाना बड़ी चुनौती थी, जी क्योंकि वहाँ भी आसपास जो टाइप के लोग हैं वो एक्टिव हो गए थे। परंतु हम हमारी टीम में सक्रिय तौर से कौशल उससे हम उसको अपने कैंपस में ले आए। अब उस पर भारतीय मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम 1964 की धारा 5/12 के तहत राजसात की कार्रवाई की जाए। जैसा कि सर आप जिक्र कर रहे थे एशियन भारत पर के कहीं ना कहीं माफिया इतने सक्रिय हैं और ऐसे में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना कहीं ना कहीं चुनौती से कम नहीं है। लेकिन सर बड़ी कार्रवाई को आपने अंजाम दिया है और ऐसे में बता दें कि तेंदुपत्ता जो अवैध रूप से भरकर बड़े वाहन में ट्रक में ले जाया जा रहा था और आपने बड़े अपने सूझबूझ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं सर बताया जा रहा है कि बड़े माफिया का भी इसमें हाथ हो सकता है। और मैं दूसरी बात सर आपसे कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पूरे वाहन को या राशात किया जाएगा और कितने लोग थे और सर क्या ये फरार हो गए सर पूरे? हाँ, मुख्य रूप से गेंदालाल भदौरिया हैं जो गुड़ागंज गैरसपुर के रहने वाले हैं जी और ट्रक मालिक जो हैं वो नारायण राय हैं, जी जो वो भी गैरतगंज के रहने वाले हैं। जी तो चूँकि ट्रक मालिक और उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जी और केस दर्ज किया जाएगा न्यायालय और हमारे यहाँ जो राजपाल के प्राधिकृत अधिकारी श्री वनैजू साहब होते हैं उनको सूचना दे दी गई है और राजसात की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो गई। और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा सर? आरोपी भी उस समय मौके से चकमा देकर भाग गए हैं तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर एक बड़ा मामला एशियन भारत देश के संज्ञान में आया, जैसा कि मैंने अभी 1-2-1 में जिक्र किया था। जैसा कि बेगमगंज परिक्षेत्र की टीम आपकी 10 सदस्यीय टीम, जैसा कि हालांकि मैं कह रहा हूँ कि सराहनीय काम आपका रहा है और ऐसे में आप गढ़ी वन परिक्षेत्र में पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं आप और अपने तेंदुपत्ते को जो है पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं गढ़ी वन परिक्षेत्र का निष्क्रिय होना कहीं ना कहीं लगता है कि सर वहाँ के क्षेत्र को भी काम करना चाहिए था, जिस तरीके से एक्टिविटीज आपने भी काम किया सर? हाँ, काम तो करना चाहिए, परंतु वरिष्ठों का मार्गदर्शन है जी समय समय पर उनको किससे काम कराना है क्या सूचना काम ही नहीं है। तो जैसे ही हमें हमारे वरिष्ठ युवा डीएफओ साहब ने सूचना दी और हम उसमें एक्टिव होकर लग गए और हमने उस कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारी पूरी टीम की पूरी रात मेहनत रही है, तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास हम लोग हमारे फ्री उपाय है। सर ये तेंदुपत्ता कहाँ से सर कहाँ ले जाया जा रहा था? ये एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि ग्रामीणों से सस्ते दामों में तेंदुपत्ता खरीद लेते हैं। माफिया है सर? हाँ, बड़े पैमाने पर जी वो ग्रामीणों को कम पैसा दे के उसको खरीद लेते हैं और चोरी छुपे व्यापारी वर्ग है इसका जो तेंदुपत्ता वर्ग उसका फायदा उठाता है। सर अगर आप सूझबूझ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं देते या कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती, ऐसे में कहीं ना कहीं हमला भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार माफिया सक्रिय है। बिल्कुल वो लोग तो सर इस चुनौती से आप कैसे उबरते हैं सर? वो चूंकि सजग टीम थी, हमारे पास भी दलबल था, जी गाड़ी वाहन हथियार सब थे जी सर। और हमने वहाँ गैरतगंज थाना प्रभारी को भी सूचना दी थी, पुलिस भी आई थी, जी उनने भी हमारा सहयोग किया है। विजयगंज
टीआई से भी हमारा संपर्क रहा है जी कि हम लोग ये ट्रक लेके आ रहे हैं, तो उनका भी बीच बीच में मार्गदर्शन मिलता रहा है जी। और सहयोग मिलता रहा हम लोगों को। और कितने लोग और हो सकते हैं सर इस कार्रवाई में? अब इसमें तो काफी संगत ग्रोह होगा, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार जो कोई एक व्यक्ति तो नहीं करता। जी सर, इसके पीछे कई लोग होंगे, टीम होगी इनकी। शुक्रिया सर एशियन भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे अरविंद अहिरवाजी, वन परिक्षेत्राधिकारी बेगमगंज। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एशियन भारत न्यूज से बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं सक्रियता के चलते और सूझबूझ से उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता जो है माफिया सक्रिय है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वन विभाग की कार्रवाई बेगमगंज की देखने को मिली है, जो आज देखते ही बन रही थी। मैं आपके एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि बड़े पैमाने पर जो तेंदुपत्ता पकड़ा गया है, और ऐसे में ट्रक और तेंदुपत्ता भी जब्त किया गया है और कार्रवाई बराबर जारी है। और ऐसे में उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी तय है। और वहीं दूसरी बात मैं कर दूं कि उनकी तेंदुपत्ता और वाहन की राजसात की कार्रवाई भी बिल्कुल तय है। आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।